है नहीं। 10% लोगों को एक्चुअल कैंसर होता है, 90% लोगों को कैंसर क्रिएट होता है। माँ की कोख से कैंसर तो नहीं आ सकता, मगर जो जेनेटिक साइंस है और जो डीएनए है वो तो ये कहता है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो डीएनए के थ्रू ट्रैवल करती हैं। डीएनए में तो सब कुछ है ना। आपके बालों का कलर आपकी मम्मी या नानी से मिलता होगा या दादी से मिलता होगा, आपकी नाक या आंखें भी नानी दादी से मिलती होगी, तो है तो सब कुछ जेनेटिक्स। लेकिन बीमारी तभी आएगी जब आप गलतियां करोगे। मेहनत करूंगी बीमार वो जो मैंने बीमार होने के लिए मेहनत बताई। और आजकल सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बैठ के कुर्सी पे बैठ के एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पैर लटका के बैठना हमारी संस्कृति नहीं है। चौकड़ी मारने से हमारा हार्ट के ऊपर लोड कम होता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। इवन की जो हमारी इंडियन टॉयलेट सीट है, अगर कोई इसको रेगुलर यूज करे तो समय से पहले हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बार पिंडली दब रही है, 2-3 बार जब भी आप टॉयलेट जा रहे हो। हमारे ही गोडे चेंज हो रहे हैं, घुटने, हमारी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है, हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो रहे हैं, हमें ही सिस्ट हो रही है, हमें ही दर्दें हो रही हैं, और हमारे ही बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि अभी भी वक्त है सारे भारत को जो यूरिनल है वो यूरिन है वो नीचे बैठ के करना चाहिए। पुरुषों को खड़े होके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होता पूरा अगर हम खड़े होके यूरिन करते हैं। बॉडी 2-4 बूंदे रख लेती है और बार बार फिर वो यूटीआई का या किडनी फेल का कारण बनता है। आज भारत में कितना किडनी फेल बढ़ गया, पुरुषों में कितना प्रोस्टेट बढ़ गया, कितने पुरुष बच्चा ही नहीं पैदा कर पा रहे, कितनी महिलाएं इनफर्टिलिटी की शिकार है, बाद में आईवीएफ कराती हैं। तो ये सारी बीमारी की जड़ है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोने की उठने की गलत आदतें, टाइमिंग, बेड़ा गर्क करना। आप देखो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले एक श्लोक लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब युक्ति के हिसाब से आहार और विहार को परिवर्तित करो, मौसम के हिसाब से आहार और विहार को परिवर्तित करो, और अगर दुखों से बचना है तो जो योग है मीन्स दिमाग का और बॉडी का वो मेंटेन रखो, यानी कि डिसिप्लिन लाइफ जियो। और हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं? हम डिसिप्लिन तोड़ने को लाइफ बोल रहे हैं। हमें रात को 11 बजे पिज्जा मंगवाना कूल लग रहा है, बाहर जाके सिगरेट पीना कूल लग रहा है। ये नहीं पता कि हम अपनी बॉडी के लिए हजार्ड पैदा कर रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ने के लिए, क्योंकि अब सबकी शिफ्ट्स वाली जॉब होती हैं, वर्क प्रेशर होता है, कई लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं। तो अपने इस कन्वीनियंस के लिए या फिर लोगों को कंफर्ट चाहिए, इसलिए अभी अटैच्ड बाथरूम्स होते हैं, हर किसी के बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है, वहाँ पर इंग्लिश सीट है, क्योंकि लोगों के घुटनों में अब जान ही नहीं है कि वो इंडियन वे में स्क्वाट पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठ सकें। तो ये कन्वीनियंस क्रिएट की गई है। क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि हम वापस अपने उस पुराने लाइफस्टाइल में जा सकें जो आज से 100 साल पहले था, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते थे? पहली बात, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है? बहुत ईजी है, 10 से 20 दिन में वापस बॉडी उसी स्टेट में आ जाती है। हमारे हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर में जो पेशेंट आते हैं ना, जो 20 साल से नीचे नहीं बैठे होते, 20 साल से 25 साल से, वो 14 से 20 दिन में नीचे बैठने लग जाते हैं। मतलब आप सोचो वज्रासन में बैठने लग जाते हैं। नहीं सर, ये तो आप बात कर रहे हो हमारी बॉडी की कैपेसिटी की। बॉडी तो कर लेगी, पर वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाना क्या अभी इंडिया की करंट सिचुएशन को देखते हुए पॉसिबल है कि हम एक समाज को बदल सके और एक लाइफस्टाइल में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ सके? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बाद में बहुत दुनिया साथ देने लग गई है। एक मैंने चेंज बोला था कि अपने बाथरूम में, रसोई में और कमरे में 0 वाट का बल्ब लगाओ, रात को लाइट नहीं जलानी, क्योंकि आंखों को लगता है दिन हो गया, क्योंकि जैसे ही ब्लू लाइट मिलेगी आंखों को, लीवर आपका जूसेस बनाना शुरू कर देगा, किडनी आपका हाजमा शुरू कर देगी, और वो रेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी बीमार होकर जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उकड़ू बैठ के 1 टुकड़ा हल्दी चबाओ अगर आपको जिंदगी भर कैंसर नहीं चाहिए, 1 टुकड़ा अदरक चबाओ अगर आपको जिंदगी भर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक नहीं चाहिए।